चैप्टर नंबर 4 क्लास मैट्रिक का एक और हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इंसान की बॉडी के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम स्केलेटल सिस्टम या ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। आज वो इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि इंसान जब एडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर जो स्केलेटल हड्डियां जो है ना वो कितनी होती है, ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। सही है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल के स्केलेटल सिस्टम जो है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ये चीज याद रखनी है कि स्केलेटल सिस्टम इंसान की बॉडी के अंदर जो है वो बेसिकली मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ स्केलेटन। एक हमारे पास है कार्टिलेज और दूसरा है बोन्स। ठीक है, और ये दोनों बोथ आर रिजिड एंड सेलुलर स्ट्रक्चर्स टाइप ऑफ एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है, ये एक दो सिस्टम के बुनियाद के ऊपर हमारी ये स्केलेटन बना हुआ होता है। एक हमारे पास ये रिजिड भी होता है और सेलुलर स्ट्रक्चर है और इनसाइड द बॉडी होता है, इसलिए इसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, अब देखो बोन और कार्टिलेज के अंदर फर्क क्या है ये हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। ये चीज याद रखनी है कि कार्टिलेज जितनी भी होती है सॉफ्ट होती है। जैसे ये हमारी कार्टिलेज है, नोज हमारी कार्टिलेज है, ये जो है ना फ्लेक्स सॉफ्ट भी होती है और प्लस में फ्लेक्सिबल भी होती है, और ये हार्ड भी होती है हम कह सकते हैं, और नॉन फ्लेक्सिबल भी होती है। ठीक है, और मेड अप ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट सेल जो होते हैं, जो कार्टिलेज है वो कॉन्ड्रियोसाइट सेल के बने होते हैं, और कॉन्ड्रियोसाइट्स के अंदर मैट्रिक्स लाइक प्रोटीन होता है, उसको हम कोलेजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेजन कहते हैं। ये क्या कर रहा था, उसको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद अगर हम बोन्स की तरफ आएंगे तो बोन्स के जो सेल होते हैं वो ऑस्टियोसाइट सेल होते हैं, उनके अंदर भी मैट्रिक्स लाइक प्रोटीन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कोलेजन कहते हैं। ठीक है, अब ये याद रखना कि जो कार्टिलेज है ये सॉफ्टर देन बोन्स होती है एज वेल एज फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, जो कार्टिलेज है वो एक तो सॉफ्ट होती है और बोन हार्ड होती है, और प्लस में जो कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबल भी होती है। ठीक है, उसके बाद बोन हार्ड क्यों होती है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फास्फेट्स की वजह से हड्डियों के अंदर जब कैल्शियम फास्फेट डिपॉजिट हो जाता है उसकी वजह से बोन जो है सॉरी हार्ड बन जाती है, और उस प्रोसेस को हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। अब देखो कैल्सिफिकेशन इज नॉट टेक्स प्लेस के कार्टिलेज के अंदर कैल्सिफिकेशन प्रोसेस नहीं होता है और बोन्स के अंदर कैल्सिफिकेशन प्रोसेस होता है, इसलिए बोन्स क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। उसके बाद जो ये ना कवर इन ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स, जो फ्लेक्सिबल्स है ये बोन्स या हम कह सकते हैं जॉइंट्स से कवर्ड होती है कार्टिलेज, पर ये एक किस्म की सपोर्टिंग ऑर्गन है जो फ्रंट के अंदर पाए जाते हैं, दूसरे वाइटल ऑर्गन्स वगैरह उनको सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये किस्म की आउटर शेल होती है, जैसे ये शेल है हमारे पास कंपैक्ट बोन, एक सख्त होती है कंपैक्ट बोन की तरह। ठीक है, और नो ब्लड वेसल्स आर पेनिट्रेट इनटू द कार्टिलेज, और कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह पेनिट्रेट नहीं हुई होती है। और बोन्स के अंदर अगर देखा जाए बोन्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक सॉफ्ट होता है स्पंजी होता है, एक कंपैक्ट होता है। कंपैक्ट आउटर साइड होता है और स्पंजी इनसाइड तो इंटरनल कैविटी, उसको हम कहते हैं। जैसे ब्लड वेसल्स आर पेनिट्रेट into the bone, especially in spongy bones जो होते हैं उनके अंदर ये जो है ना ब्लड वेसल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, और वहां पे बोन मेरो कहते हैं, जो ब्लड की फॉर्मेशंस वगैरह जो होती है ना वो बोन मेरो के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे कि ह्यूमन स्केलेटल जो सिस्टम है ये हमारे पास इंसान के अगर स्केलेटल पूरे सिस्टम की बात करें तो एक एंडोस्केलेटल सिस्टम है जिसके अंदर तकरीबन टोटल 206 हड्डियां हैं एडल्ट के अंदर, और जो जब चाइल्ड होता है चाइल्ड के दौरान उस चिल्ड्रन के अंदर छोटे बच्चे के अंदर 306 हड्डियां होती है। ठीक है, अगर अब देखो ह्यूमन स्केलेटन को हमने दो हिस्सों के अंदर विरासत की गई है।
एक है एक्सिलरी स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब देखो एक्सिलरी स्केलेटन के अंदर 80 यानी कि 80 हड्डियां होती है और अपेंडिकुलर के अंदर कितनी हड्डियां होती है? तकरीबन 126 हड्डियां होती है। ठीक है, अब देखो इस 80 हड्डियों को हमने कैसे विरासत की है कि स्कल के अंदर हमारे पास 29 बोन्स पाई जाती हैं और हमारे पास स्टेनम या चेस्ट बोन उसकी एक हड्डी है और रिब्स बोन भी है उसकी 26 बोन्स है और वर्टिब्रल कॉलम्स है और सॉरी रिब्स बोन 24 होती हैं और वर्टिब्रल कॉलम कितनी होती है? 26 बोन्स होती हैं। अब इन सब बोन्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, फिर हम इनको पढ़ेंगे। सही है। अब देखो फर्स्ट हमारे पास स्कल है कि स्कल के अंदर कितनी 29 हड्डियां हैं, 29 है। उसके अंदर फर्स्ट क्रेनियम आ जाता है जिसके अंदर 8 हड्डियां होती है। अब उस 8 हड्डियों के अंदर कौन कौन सी होती है? एक फ्रंटल होती है जो आगे वाली, ठीक है, और दूसरा पैराइटल होता है ये वाली, ठीक है, फिर ऑसिपिटल होता है पीछे वाली ये हड्डी, ठीक है, फिर टेम्पोरल होती है। टेम्पोरल हमारे पास ये हमारी कान वाली ईयर्स बोन्स होती है उसको कहते हैं। एमाइड बोन और स्पेनाइड बोन दोनों इस जगह पे अंदर की साइड्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये एक होती है। टोटल कितनी होगी? 8 हड्डियां हो गई और 8 हड्डियां किसके अंदर होती है? क्रेनियल बोन्स के अंदर होती है। ये चीज याद रखना। दूसरी बात है हमारे पास फेशियल्स बोन होती है। फेशियल्स बोन ये कितनी होती है? 14 होती है, 14 होती है। उसके अंदर दो हमारी नोजल्स बोन जो एक इस साइड एक इस साइड, दो नोजल्स बोन होती है और दो मैक्सिला होते हैं, एक ये वाली एक ये वाली, यानी कि दोनों इस साइड्स होती हैं, दो मैक्सिला होते हैं और पेलेटोनाइन बोन्स होती है दो, वो इस साइड अंदर की जानिब होती है और जाइगोमेटिक्स बोन्स जो होती है वो हमारी ये वाली बोन्स होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ल्यूकिनल जो आंसू वाली जो ग्लैंड्स हड्डियां होती है वो ज्यादातर अंदर की तरफ पाई जाती है। आइस के ये जो अंदर पड़े हैं इसके अंदर पाई जाती है। ये हमारी टोटल 2 4 6 8 10 के बाद उसके बाद फिर से इंफीरियर नोजल कोकाई जो नोज के अंदर की जानिब होती है दो वो भी होती है और वॉल्मर और प्लस में अपेंडिकुलर मेडिबुल्स ये भी हमारी बोन्स जो यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ पे खत्म होती है, ये हमारे पास एक होती है और वॉल्मर अंदर की जानिब होती है। ठीक है, ये हमारी कहा कितनी थी? फेशियल्स बोन थी। फेशियल्स बोन कितनी थी? 14 थी। उसके बाद हमारे पास एक और हायोइड पॉइंट है। हायोइड पॉइंट एक ऐसी टंग बोन्स है जो यहाँ पे ये पाई जाती है। ठीक है, ये वाली बोन्स होती है जिसको हम हायोइड पॉइंट कहते हैं और वो एक होती है। ठीक है, उसके बाद एयर्स बोन्स आते हैं। एयर बोन्स हमारी 6 होती हैं, 3 एक कान के अंदर 3 दूसरे कान के अंदर, तो 6 हड्डियां हो गई। ठीक है, उस 6 हड्डियों के अंदर मेलेनस स्टेप्स डिस्कस तीनों 2 होती हैं, इसलिए इसको हम 3 कहते हैं। एक ईयर के अंदर 3 दूसरे के अंदर 6, टोटल 6 हो जाती है। उसके बाद हमारे पास ये हो गई किसकी? स्कल की 29 जो हड्डियां हैं ये हमारे 8 और वो 8 22 के बाद 23 और 6 कितनी हो गई? 29 हो गई। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रिब्स बोन जो हमारे पास कितनी है? 24 बोन्स है। 24 बोन्स के अंदर अब इसको भी हमने विरासत दिया, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। अब ट्रू रिब्स का मतलब है जो, अब देखो ये स्ट्रेनम हमारी ये बीच वाली हड्डी है और पीछे वाली हड्डी जो है वर्टिब्रल कॉलम, सारी रिब केज एक पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर्स के अंदर अरेंज होती है, ऐसे गोल नुमा अरेंज होती है। एक साइड से क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम होता है और दूसरी साइड से हम कह सकते हैं स्ट्रेनम होती है जो हमारी चेस्ट बोन है, ये वाली चेस्ट बोन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ट्रू बोन्स का मतलब है इनकी ओरिजिन भी एक जगह से हो और दूसरी जगह पे तो कोई भी दूसरी बोन ऐसे अटैच ना हो, तो ऐसे कितनी 14 होती है। सिंगल में कितनी होगी? पेयर्स में कितनी होगी? 7 होगी। अब आते हैं फॉल्स हड्डियां भी होती है जो कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, अब देखो ये एक सपोज करते हैं ये बोन है ना, अब ये 3 बोन इनकी ओरिजिन, तीनों की जो ओरिजिन है एक ही पॉइंट है, इसलिए हम इसको फॉल्स बोन कहते हैं। ठीक है, फॉल्स बोन इसलिए कहते हैं। ये सपोज करें स्टेनम है, हाँ, तो इनकी जो ज्वाइनिंग है ना वो ज्वाइनिंग एक दूसरे से होके फिर एक पॉइंट के ऊपर ज्वाइन हो जाते हैं, इसलिए हम इसको फॉल्स बोन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स आती है।
फ्लोटिंग रिब्स जो है वो तकरीबन कितनी है, हमारे पास 4 है, ठीक है, 2 इस साइड से 2 इस साइड से। पीछे वर्टिकल कॉलम से अटैच होती है, हमारे स्ट्रेनम से अटैच नहीं होती है, इसलिए हम इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये टोटल कितनी 24 है, ठीक है। तो 14 और 6 20 4 24, ठीक है। उसके बाद हम वर्टिकल कॉलम्स के अंदर आते हैं। वर्टिकल कॉलम्स के अंदर कितनी 26 हड्डियां होती हैं। अब देखो सबसे ऊपर वाली कैल्विकल्स होती हैं। कैल्विकल्स हमारी ये हड्डियां होती हैं, ये कैल्विकल्स होती हैं। और थोरेसिक कितनी होती है 12 होती है, ये पीछे की तरफ थोरेसिक होती है। फिर लंबर 5 होती है, ये वाली लंबर्स 5 होती है। फिर स्क्रेनम होती है और कोकाई होती है। ये इसको हम टेल बोन यहाँ भी कह सकते हैं। ये इस जगह पे स्क्रेनम होती है और उस जगह से छोटी सी हड्डी अटैच होती है जिसको हम कोकाई कहते हैं, जो एक और टोटल कितनी हो जाती है 26 बोन हो जाती है। ये हमारी टोटल एक्सिलरी स्केलेटन के 80 बोन हो जाती है, जो पूरा एक्सिलरी स्केलेटन पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक है पेक्टोरल गिल्डेल्स और प्लस में पेल्विक गिल्डेल्स। गिल्डेल्स को हमने 2 हिस्सों के अंदर विभाजित किए, उसके अंदर 6 हड्डियां हैं और लिम्स के अंदर 120 हड्डियां हैं। अब देखो इनको 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। गिल्डेल्स को हमने 2 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। उसको हम एक को हम कैल्विकल कहते हैं, दूसरे को स्पेक्यूला कहते हैं। अब देखो ये हमारे जो पीछे की तरफ है, ये जो हड्डी नजर आ रही है, ठीक है, ये हमारी स्पेक्यूला है। और यहाँ पे ये यहाँ पे अटैच होती है, जो जारे स्ट्रेनम से अटैच होती है, उसको हम कैल्विकल कहते हैं। ये कैल्विकल है और पीछे की तरफ स्पेक्यूला होते हैं। एक शोल्डर और दूसरा शोल्डर, 2 इस जगह 2 इस जगह, तो कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। और 4 ये हो गई, 4 किसके अंदर पेक्टोरल गिल्डेल्स के अंदर होगी और पेल्विक गिल्डेल्स के अंदर कितनी होती है 2 होती है। 2 इस तरह कैसे होती है, ठीक है, एक ये साइड्स दूसरी एक ये साइड्स। अब इनको जो ज्वाइन करने वाला है, एक हमारे पास स्क्रेनम होता है और दूसरा हमारे पास जो टेल बोन कोकाई कहते हैं। इसकी जो यहाँ पे अटैचमेंट इनकी वजह से होता है और यहाँ पे अटैच को हम प्यूबिक सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। इसको हम इनोमाइट बोन भी कह सकते हैं, हिप बोन या कोकियल बोन्स भी कह सकते हैं। ये कितनी 2 होती है ऐसे वॉल्स की फॉर्म में, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास लिम्स आते हैं। लिम्स के अंदर अगर देखा जाए तो लिम्स हमारे पास 4 लिम्स भी है, हैंड लिम्स, हमारे हाथ भी है और पांव भी है। 4 लिम्स के अंदर कितनी 60 होती है और हैंड लिम्स के अंदर भी कितनी 60 होती है, 120 होती है। जैसे आप देखो सबसे पहले ये वाली बोन्स जिसको हम ह्यूमर कहते हैं, ठीक है, और रेडियस और अल्ना के अंदर ये दोनों यहाँ पे रेडियस और अल्ना आ जाती है। अब देखो जिस साइड हमारा थंब होगा उस साइड हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, और अल्ना ऐसे इस साइड होगी, ठीक है, एक होती है। और कार्पल कितनी होगी 8 हो गई, और मेटाकार्पल कितनी होगी 5 हो गई, फेलेजिन कितनी हो गई 14 हो गई, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना हो गई, और यहाँ पे इस रीजन के अंदर जिसको हम कार्पल कहते हैं, और कार्पल के बाद वो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन जिसको मेटाकार्पल्स कहते हैं, जो 5 होती है, और जो उंगलियों के अंदर है वो कितनी होती है हमारे पास 14 होती है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद हम जैसे ये देखो एक बाजू के अंदर ये टोटल 30 हो जाएंगी, एक बाजू के अंदर 30 और दूसरे के अंदर दोनों के 30 कितनी होगी 2 into 30 कितनी होगी 60 होगी। तो दोनों एक आर्म के अंदर 30 और दूसरे आर्म के दोनों के अंदर कितनी हो जाएंगी 60 हो जाएंगी। ऐसे हाइंड लिम्स की अगर बात की जाए तो हाइंड लिम्स के अंदर सबसे पहले फीमर आ जाती है, वहां ह्यूमर थी, यहाँ फीमर, और पटेला, ट्यूबुला और फिबुला। अब देखो सबसे बड़ी जो बोन और थाई बोन हमारी जो होती है वो फीमर होती है। फीमर के बाद पटेला जो हमारे घुटने की हड्डी को कहते हैं, और उसके बाद ट्यूबिया जो हमारी जो पांव वाला जो थंब है उसकी साइड्स होती है, ठीक है, और फिबुला भी होती है, और टार्सल जो हमारे ये जो ज्वाइनिंग इसको टार्सल कहते हैं, और प्लस में मेटाटार्सल्स जो हमारे जैसे ऐसे है, इसके भी ऐसे है, जैसे फेलेजिन्स वगैरह ये उंगलियों के होते हैं। अब देखो यहाँ पे कार्पल कितनी थी 8 थी, और यहाँ पे टार्सल कितनी है 7 है। तो ये एक जो हड्डी है ये पटेला के अंदर फ्यूज हो जाती है, उसकी वजह से हमारे फीमर और प्लस में फिबिया और टिबुला के बीच में जो ज्वाइनिंग है वो कौन कराता है, पटेला कराता है। यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग नहीं होती, इनकी वजह से ज्वाइन हो जाता है।
ये हमारा स्केलेटल सिस्टम और उनके अंदर हड्डियां जितनी भी है 206 हड्डियां एडल्ट्स के अंदर, ये हमने 1 बाय 1 पढ़े। उसके बाद प्रोवाइड सपोर्ट्स, देखो स्केलेटन ने हमें सपोर्ट और मूवमेंट देने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखो स्केलेटन प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बॉडी, स्पेशली लिम्स वगैरह जितने भी होते हैं, हमारे फोर लिम्स, हाइंड लिम्स हमारे सपोर्ट भी करते हैं और हमारे मूवमेंट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद हाइंड लिम्स जो है या पेल्विक गिल्डेट्स जो हमारे ये वाला जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते रहते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द ह्यूमन बॉडी एंड बाइपेडियल जो एनिमल्स दो पाँव के ऊपर चलने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको ये बड़ी सपोर्ट देती है हाइंड लिम्स और पेल्विक गिल्डेट्स, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम्स इंसान को प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड टू स्ट्रेंथ, और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये इंसान को सीधा ऐसे रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कार्टिलेज भी पाए जाते हैं जो एक्सटर्नल, जैसे हमारे ये पिन्ना है, ठीक है, पिन्ना है ये ईयर वाले, और नोज है, ये भी हमारे नोज है, ठीक है, ये भी हमारे सपोर्ट करते हैं और प्रॉपर शेप देते हैं, ये भी हमारे बॉडी को प्रॉपर शेप और सपोर्ट भी करते रहते हैं, ये भी चीजें। और कार्टिलेज जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो सब के सब रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे आप लोग देखो ये हमारे जैसे हाथ है, हाथ के पूरे टफ एक पेडल्स है, जैसे ऐसे पांव के भी ऐसे होते हैं, तो विच एज शॉक हमारी बॉडी के जितने भी शॉक्स होते हैं उनको अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना, शॉक एब्सॉर्ब्स। जैसे हमारे नी जॉइंट्स है, नीचे वाला नी जॉइंट्स है, या हमारे जो इंटर वर्टिब्युलर डिस्क जो है वो भी हमारे शॉक को वगैरह को या अचानक या इनवॉलंटरी जितने भी मैसेज होता है उनको अब्सॉर्ब करते रहते हैं, ये कौन, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन्स। ये हमारा आज का ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम था। इंशाल्लाह ताला इसके बाद जॉइंट्स और मसल्स हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। अल्लाह हाफिज।